खबर नदबई से है, जहां नदबई में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या का जो मामला है अब गर्माता जा रहा है और पुलिस के लिए ये मामला अब चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि नदबई में हत्याकांड के विरोध में जन आक्रोश रैली एवं धरना प्रदर्शन निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन से ये यात्रा शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ सर्व समाज की जन आक्रोश यात्रा हत्याकांड के विरोध में निकाली जा रही है। निजी शिक्षण संस्थान व बाजार इसके विरोध में बंद किए गए हैं। मृतक सराफा व्यापारी की पत्नी शालू चोपड़ा की धरने के दौरान चेतावनी है कि 25 मार्च को ही कस्बा निवासी सराफा व्यवसायी योगेंद्र चोपड़ा की हत्या बदमाश निर्मम हत्या कर आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए थे। तो हत्याकांड के विरोध में निजी शिक्षण संस्थान और बाजार भी बंद कर दिया गया है और ये जो मामला है अब पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बनता नजर आ रहा है, क्योंकि लगभग 1 महीना हो चुका है और पुलिस अभी तक इन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है, जिसके विरोध में अब जन आक्रोश रैली निकाली गई है। अब खबर मेहंदीपुर बालाजी से है, जहां केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी महाराज के पावन दर्शन किए और अपनी धर्म पत्नी के साथ मंदिर के गर्भगृह में बैठकर विशेष पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान मंदिर के पंडितों द्वारा मंत्री का सोने के चोले का तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया। मंदिर ट्रस्ट के सचिव M.K. माथुर ने केंद्रीय मंत्री की अगवानी की और मंदिर की परंपरा अनुसार स्वागत किया। इस दौरान करौली कलेक्टर अक्षय गोदारा सहित प्रशासन और पुलिस के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मंत्री के आगमन को लेकर मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मेहंदीपुर बालाजी में गहरी आस्था है। इसी श्रद्धा के साथ उन्होंने मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन किए, अपनी पत्नी के साथ उन्होंने वहां पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेहंदीपुर बालाजी से, जहां उन्होंने गर्भगृह में बैठकर विशेष पूजा अर्चना भी की। इस दौरान पुलिस के पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी, जहां उन्होंने दर्शन किए महाराज के और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब खबर जालोर के आहोर से है, जहां आहोर शहर में निजी स्कूल व कॉलेजों द्वारा बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर व होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। बाजार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर व होर्डिंग लगाने का मामला सामने आने के बाद गर्माता नजर आ रहा है। बता दें कि बीच खड़े रोड लाइट व विद्युत पोल पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं। वहीं सरकारी अस्पताल व तहसील कार्यालय की दीवारों पर भी निजी स्कूलों के बोर्ड चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बाहर सभी प्रचार प्रसार के पोस्टर लगाए जाने से शहर की व्यवस्था और सौंदर्य पर असर पड़ रहा है। मामले को लेकर आहोर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका को ऐसे सभी अवैध पोस्टर व होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां बिना अनुमति इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करने वाले निजी स्कूल व कॉलेज संचालकों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, या सिर्फ पोस्टर हटाने तक ही कार्रवाई सीमित रहेगी या फिर जिम्मेदारों पर जुर्माना व कोई कानूनी कार्रवाई होगी या फिर नहीं। तो तहसील कार्यालय की दीवारों पर जो है पोस्टर लगाने का मामला सामने आया है। खड़े ट्रैक्टर के पीछे भिड़े बाइक सवार घायलों को रेफर किया गया चेची रोड पर। आपको बता दें कि बेंगू से ये मामला है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में आपको बता दें कि बाइक सवार उनका हादसा हो गया है, जहां वे घायल हो गए हैं। दीपक खटीक और असलम पठान निवासी जूनी बेंगू के हैं। वे बाइक चला रहे थे। दीपक खटीक के सीने में 4 इंच तक जो है पाइप घुसा है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए बेंगू उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया है। वहीं सूचना पर बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह ने चिकित्सालय पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया है दूसरे अस्पताल में।
तो टेंट के पाइप से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसमें बाइक सवार की टक्कर हो गई है। इस दौरान 4 इंच पाइप एक व्यक्ति के सीने में घुस गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उनका प्रस्तावित कार्यक्रम, आपको बता दें कि सीएमआर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएमओ में राज्य उन्नति को लेकर वीसी करेंगे और इसी के साथ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ उनकी मुलाकात होगी। तो दोपहर 12 बजे राज्य उन्नति बैठक वीसी मुख्यालय पर ये चर्चा होगी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम, आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएमआर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ ये मुलाकात होगी और दोपहर 12 बजे सीएमओ में राज्य उन्नति को लेकर वीसी करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आज प्रदर्शन करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन होगा। दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा पीसीसी के बाहर। तो आज कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे किया जाएगा पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन। तो आज कांग्रेस निकाय चुनाव को लेकर प्रदर्शन करेगी, सरकार को घेरेगी। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और अन्य नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे किया जाएगा पीसीसी के बाहर ये प्रदर्शन। कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन आज ये प्रदर्शन करेगा। पंचायत और निकाय चुनाव करवाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो करीब दोपहर 12 बजे ये प्रदर्शन किया जाएगा पीसीसी के बाहर और संगठन के पदाधिकारी और अन्य नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का आज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब खबर बाड़मेर से है, जहां बाड़मेर के सेडवा से खबर है। बाड़मेर जिले के सरहदी थाना बाखासर में माहौल तब तनावपूर्ण हो गया जब टैक्सी में पीछे खड़े युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाखासर से तारीसरा जा रही एक ओवरलोड टैक्सी से गुरुवार शाम 6 बजे एक युवक हादसे का शिकार हो गया। हादसा बाखासर से करीब 1 किलोमीटर दूर तारीसरा रोड पर हुआ, जहां टैक्सी के पीछे खड़ा व्यक्ति रोड पर गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में अरविंद पुत्र हरचंद्र राम की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी मिलने पर परिवार व समाज के लोग घटनास्थल पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं पुलिस के रवैये से नाराज परिजनों ने थाने में हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो टैक्सी के पीछे खड़े युवक गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद थाने में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली है। परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस के रवैये को लेकर नाराजगी है। वहीं चांदासनी का कोई कोड़ियों का लड़का था अरविंद, वो टैक्सी में गया था। तो टैक्सी में सवारियां थी ज़्यादा, ये साइड में पकड़ के जा रहे थे। तो आगे वो तिराया पड़ता है, वहाँ रोड में थोड़े खड्डे थे, तो खड्डों के कारण वो इसका जो पकड़ा हुआ छूट गया, वो नीचे गिर गया रोड पे। नीचे गिरने से सिर में लगी। तो यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, तब तक डॉक्टरों ने मृत्यु हो जाना बताया और टैक्सी है जो थाने में खड़ी कर दी था। और इसके पिता ने अभी रिपोर्ट दी है हरचंद राम ने, तो रिपोर्ट पे प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चांदासनी का कोई कोड़ियों का लड़का था अरविंद। और अब खबर अलवर से है, जहां अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार से एक दूल्हे के अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है। रामबास निवासी महेश यादव के अज्ञात बदमाशों ने उस समय अगवा कर लिया जब वह शादी के लिए शेरवानी लेने बाजार आया हुआ था।
जानकारी के अनुसार 26 अप्रैल को युवक की बारात आगरा के पास एक गांव में जानी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक एक बिना नंबर गाड़ी में सवार करीब 5 हथियारबंद बदमाश मौके पर पहुंचे और युवक को जबरन गाड़ी में डालकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने बताया कि युवक का किसी प्रकार का प्रेम प्रसंग या विवाद नहीं था, जिससे अपहरण की वजह साफ नहीं हो पा रही है। वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजार में जाम लगा दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी कर दी गई। वहीं संदिग्ध वाहनों की लगातार तलाशी ली गई। इस बीच बदमाश नाकाबंदी के बाद युवक को छोड़कर फरार हो गया। तो लगन के अगले दिन दूल्हे का अपहरण किया गया है। हथियारबंद बदमाशों ने उठाया था। इसके भी बाद जो है बाजार में हड़कंप मच गया। दूल्हा शादी के लिए शेरवानी लेने के लिए बाजार गया हुआ था। इस दौरान चंद बदमाशों ने दूल्हे का अपहरण कर लिया। हालांकि पुलिस की तत्परता के चलते दूल्हे को बचा लिया गया है और बदमाशों की फिलहाल तलाश जारी है। और अब खबर जालोर से है, जहां जालोर जिले के सायला क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी मंगेतर के अपहरण और उसे करीब 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए सायला थाने के एक हेड कांस्टेबल पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार तालियाड़ा निवासी युवक ने बताया कि उसकी सगाई करीब 2 से 3 साल पहले आंवला निवासी युवती के साथ हुई थी। दोनों के बीच आपसी सहमति और प्रेम संबंध भी थे। आरोप है कि युवती के परिजन उसकी जबरन शादी कहीं और करवाना चाहते थे। 20 अप्रैल की रात युवती युवक के घर पहुंची और परिजनों द्वारा जबरदस्ती शादी करवाने की बात कही गई। इसके बाद दोनों विवाह करने के उद्देश्य से जोधपुर के लिए रवाना हुए, लेकिन 21 अप्रैल को रास्ते में युवती के परिजनों ने 3 गाड़ियों से पीछा कर उन्हें रोक लिया। युवक का आरोप है कि परिजन दोनों को जबरन वालेरा गांव ले गए, जहां करीब 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और धमकाया गया। इस दौरान युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम और सायला थाने में फोन कर मदद मांगी, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं मिली। सगाई करके 2-3 साल हुआ। मेरे से लड़की बात कर रही थी और लड़की आई मेरे घर पे और मैं कोर्ट में जा रहा था जोधपुर शादी करने के लिए। तो उनके परिवार वालों ने मेरे पीछा किया। जोधपुर कल्याणपुर पे आए, हमारे को समझाया। वो लड़की मानी नहीं, हमारे को तो कोर्ट में लव मैरिज करना। तो लड़की को क्या बोला, तुम्हारे को 24 घंटे में शादी कराएंगे, तो भी लड़की नहीं मानी। तो उन्होंने क्या किया, 12 घंटे में शादी कराएंगे, सैला पुलिस स्टेशन में जा रहे डायरेक्ट। तो भी लड़की नहीं मानी, तो भी उन्हें घिसट कर वो स्कॉर्पियो कार में डाला हमारे दोनों को। बाद में उधर ला के 4-5 घंटे तक बिठाया। बिठाने के बाद में नाइट को मेरे को भगा दिया। और अब खबर लाडनू से है, जहां क्षेत्र में सुजला कॉलेज के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 22 वर्षीय युवक सरफराज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चांदनगर निवासी सरफराज के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला, जिसके पास एक चाकू भी बरामद हुआ है, जिससे हत्या की आशंका और मजबूत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही लाडनू पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में ले लिया और टीम हारे का सहारा की सहायता से लाडनू की मोर्चरी में रखवाया गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत होता नजर आ रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। श्री गंगानगर के घरसाना से बड़ी खबर है, जहां रावला में FCI मार्क लगे लगभग 8000 थैलों का सरकारी बारदाना मिलने का मामला सामने आया है। तहसीलदार सहित पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 10 में किसान संगठन और व्यापारियों की इस दौरान भीड़ भी लग गई। अधिकारी पुष्टि के बाद ही पता लगेगा कि बारदाना किसका है। आपको बता दें कि आज धरना मंडी में इसको लेकर बवाल भी हो सकता है। बाजार में कट्टे को लेकर लगातार किसान तरस रहे हैं और इस बीच ये
8,000 इकट्ठे बारदाना बरामद हुए हैं। हालांकि ये बारदाना किसके हैं और कहां कैसे लाए गए, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल अधिकारी और पुलिस इस मामले की जांच कर रहे हैं और आपको बता दें कि इसमें एफसीआई का मार्क भी लगा हुआ है, जिसके चलते इस पर संदेह बना हुआ है। नंबर 10 में वेयर हाउस के बैक साइड हमें सूचना मिली कि एक घर के अंदर कुछ एफसीआई मार्का लगे हुए बारदाना के कट्टे रखे हुए हैं। तो मैं मौके पर आए, हमने देखा तो हमें यहाँ ये 4 बंडल मिले हमें। तो 4 बंडल मिले, फिर पूछताछ करी तो हमें पता चला कि ये कोई संजय पंडित के नाम से प्लाट है, उसके घर में ये रखे हुए हैं। और संजय पंडित बताया जाता है कि धानमंडी में व्यापारी विजय शर्त उनकी दुकान पर काम करता है। फिर हमने और कमरों में छानबीन करी तो इस एक कमरे में हमें 16 बंडल और मिले। कुल 8 से 10,000 कट्टे एक ही जगह हमें मिले। भारतीय किसान संघ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किसानों को बारदाना मिले ताकि उनकी गेहूं की फसल की तुलाई हो सके। अब किसान ने गेहूं निकाल कर अपने घरों में चौकियों में बाहर रख रखी है, अगर बरसात आती है तो बिल्कुल किसान की पूरी फसल पकी पकाई निकाली हुई फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन बारदाने की वजह से फसल तुल नहीं पा रही है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगल धाम इन दिनों फिल्म शूटिंग के लिए निर्माताओं की पसंदीदा लोकेशन बनता जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा यहां चेतन दास की बावड़ी में फिल्म की शूटिंग करती नजर आई। शूटिंग के दौरान बावड़ी परिसर में क्राइम सीन फिल्माए गए, जिनमें सोनाक्षी सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ अन्य कलाकार और तकनीकी टीम ने भी विभिन्न दृश्यों को फिल्माया। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लोहारगल क्षेत्र की लोकेशन को फिल्म की कहानी के अनुरूप खास तौर पर चुना गया है। जानकारी के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग लोहारगल के अलावा नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ में भी की जाएगी, जहां आगामी दिनों में टीम अलग अलग दृश्यों का फिल्मांकन करेगी। शूटिंग की खबर मिलते ही आसपास के गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोग बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई फिल्में और वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। अभिनेत्री तापसी पन्नू भी यहां पुलिस किरदार से जुड़े दृश्यों की शूटिंग कर चुकी है, जिससे लोहारगल और आसपास का क्षेत्र फिल्म उद्योग में लगातार पहचान बना रहा है। तो चेतना दास की बावड़ी में क्राइम सीन फिल्माती नजर आई सोनाक्षी सिन्हा, और सोनाक्षी सिन्हा को देखने के लिए ग्रामीणों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ में भी आने वाले समय पर शूटिंग की जाएगी और शूटिंग को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अपनी आगामी फिल्म में पुलिस की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा। अब खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय में बड़ा विवाद देखने को मिला। कुलगुरु पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि एनएसयूआई ने एबीवीपी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। एनसीसी कैंडिडेट्स पर दबाव और धमकी के आरोप भी सामने आए हैं। महिला छात्रावास में जबरन बुलाने का आरोप है, साथ ही साथ एडमिशन काटने की धमकी का भी दावा किया गया है। मनीष मेघवंशी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है और कुलगुरु को ज्ञापन देने छात्र नेता पहुंचे हैं। ज्ञापन फेंकने का आरोप भी इस दौरान लगाया गया है, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आया। सवाई माधोपुर जिले के मलराना डूंगर से खबर है, जहां मलराना स्टेशन कस्बे में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक का शव ट्रैक पर मिला। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पटरी पार करते हुए ये ट्रेन की चपेट में आ गया। 24 वर्षीय गौरव पुत्र विष्णु गुप्ता की इसमें जान गई है। सूचना पर मलराना स्टेशन पुलिस चौकी से एएसआई रामवीर सिंह पहुंचे मौके पर। घटनास्थल के आपको बता दें कि बाद जीआरपी को भी इसकी सूचना दी गई है। हर दिन मां के साथ मॉर्निंग वॉक पर आता था गौरव। शुक्रवार को मां देर से निकली थी तो अकेला आया और ट्रैक पार करते समय ये हादसा हो गया। अब खबर डीग से है, जहां नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली के विरोध में कस्बे के बाजार बंद किए गए हैं। ईओ राजकुमार की व्यापारियों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई का
व्यापारी विरोध कर रहे हैं। ईओ के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के लग रहे हैं गंभीर आरोप। विरोध करने वाले व्यापारियों को बेवजह नोटिस देकर डराने का भी प्रयास किया जा रहा है। बाजार चौराहे पर एकत्रित होकर व्यापारियों ने विरोध किया है। कामा विधानसभा क्षेत्र के एक नेता का खुद को बताते हैं खास। वहीं सड़क निर्माण घोटाला और अनियमितताओं के विरोध के चलते उपखंड अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कामा विधानसभा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।